कपाल होता है ना, मनुष्य का जो कपाल होता है, आप देख सकते हो, ये रहा मनुष्य का कपाल। उसी को सिद्ध किया जाता है और उसको सिद्ध करके ब्रह्म राक्षस को उत्पन्न किया जाता है। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान है कौन है? ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि आज अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, आप सबसे पहले किसको याद करते हो? अब वही ब्राह्मण विद्याओं का मिसयूज करेगा तो वो तो गलत योनि में जाएगा ना। तो बस वो चीज है। आप मरोगे तो कहाँ जाओगे? शमशान जाओगे। मैं मरूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? शमशान ही जाऊंगा ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? मुक्ति का धाम क्या है? शमशान है ना। तो बस वो चीज। इतने से नाम है ना, ये आपको छोटा लग रहा है कि ब्रह्म कोई छोटी सी चीज नहीं है। ब्रह्म में दुनिया का सार है। अपने इंडिया की है वैसे वो बहन, मगर वो उधर रहती है। जो भी जिन जिनात वगैरह जिसने छोड़ रखा था ना उनके ऊपर, तो वो हर एक साल के अंदर एक इंसान का भक्षण करता था। और उसने ऐसा कब तक चला? उसका कम से कम 3 से 4 साल चला और कम से कम 3 से 4 लोगों की मृत्यु। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई लगातार मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। जैसे कि अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, जो शमशान में क्रियाएं करते हैं या एकांत में क्रियाएं करते हैं, उनकी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अभी हमारे साथ जो साधक है, पहले हम उनसे परिचय कराएंगे, फिर तंत्र के बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री महाकाल आदेश शंभुनाथ। महाराज, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं हूँ तंत्रों पे राज करने वाला रुद्रा राजेंद्र। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज, आप तांत्रिक हैं या साधक हैं या क्या हैं आप? मैं हूँ साधना करने वाला एक साधक हूँ जी मैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे अघोरी तांत्रिक शमशान में क्रिया करते हैं, क्या आप भी करते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम जो क्रिया करते हैं वो शमशान की क्रिया होती है। अच्छा, तो कौन कौन सी क्रिया करते हैं आप? हम जैसे कि मुख्यतः हम सबसे जो प्रचंड क्रिया करते हैं वो कपालभाति योगिनी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, इससे प्रचंड कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। आजकल के लोग बोलते हैं हम उच्चाटन करते हैं, हम ये करते हैं, हम मनमोहिनी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है ये। उच्चाटन वगैरह कुछ नहीं है, 1% भी। कपालभाति योगिनी से बड़ी कोई चीज नहीं है भैया। अच्छा, तो ये है क्या? मतलब कपालभाति क्या है ये एक्चुअली? ये जैसे कपाल होता है ना, मनुष्य का जो कपाल होता है, जिससे अपन कपाल क्रिया करते हैं, तो वो कपाल क्रिया वाला वो कपाल है। अच्छा। उसी को सिद्ध किया जाता है और उसको सिद्ध करके ब्रह्म राक्षस को उत्पन्न किया जाता है और उसे बोला जाता है कि भाई मेरा तू ये काम कर, यहाँ पे जा, ये चीज कर। ये होता है इससे। तो इस कपाल को कैसे सिद्ध करते हैं? कपाल को शमशान क्रियाओं के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अच्छा, शमशान क्रियाओं के द्वारा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये कपाल होता किसका है? मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य का कपाल बिल्कुल जी। अच्छा। आप देख सकते हो, ये रहा मनुष्य का कपाल। तो इससे और कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं? जैसे हम इससे अपन बहुत तरीके की क्रिया कर सकते हैं। जैसे मारण की क्रिया हो गई, हर तरीके की क्रिया होगी, मगर हम मारण की क्रिया को बढ़ावा नहीं देते क्योंकि ये चीज सही नहीं है। समझ सकते हो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? किसी को अपने पैदा नहीं कर सकते ना, तो अपन उसको मार भी नहीं सकते। बनाने वाला ऊपर वाला है, सब चीजें ऊपर वाले के हाथ में। अपन कौन होते हैं? तो ये बात है। अच्छा महाराज, और भी जैसे आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना कच्चा कलुआ है, मेरे पास प्रेत है, मेरे पास जिंद है। क्या ऐसा आपके पास भी है क्या कुछ? अरे यार, आप भी क्या बात करते हो। ये कच्चा कलुआ वगैरह कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो होती है ब्रह्म राक्षस। जैसा कि भाई मैंने आपको बताया, कपाल योगिनी के द्वारा अपन जो काम करते हैं उसके द्वारा। ब्रह्म राक्षस से बड़ी कोई भी सिद्धि नहीं है। अच्छा। क्यों? ब्रह्म राक्षस पता है आपको किसे कहते हैं? ब्रह्म राक्षस जैसे कोई ब्राह्मण होता है और कोई ब्राह्मण होता है, वो अपनी विद्याओं का और अपनी शक्तियों का जो मिसयूज करता है, गलत उसका प्रयोग करता है, तो फिर क्या होता है कि या उसी समय उसकी या उसके उपरांत उसका जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है। बाई चांस उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु होने के बाद में वो जो प्रेत होता है ना, उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो प्रेत होता है, उसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान है कौन है? ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि आज अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, आप सबसे पहले किसको याद करते हो? ब्राह्मण को करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि ब्राह्मण सबसे बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है वो, उसके पास हर तरीके की विद्या है। अब वही ब्राह्मण विद्याओं का मिसयूज करेगा तो वो तो गलत योनि में जाएगा ना। तो बस वो चीज है। हाँ जी। अच्छा, इससे अब हम कौन कौन से काम करा सकते हैं? इससे हम हर तरीके के काम करवा सकते हैं। जैसे कोई भाई विदेश के अंदर बैठा हो, उसने हजारों पैसे लगा दिए, काम नहीं हो रहा, ये काम करके देगा। अच्छा।
ये काम करके देगा, चुटकियों में काम करके देगा। महीनों का काम तो करेगा 10 दिन में, 10 दिन का काम करेगा 1 दिन में, 1 दिन का काम करेगा 3 घंटे में। अच्छा, इतना पावरफुल होता है। इतना पावरफुल है। अब आप इसी बात से आप जान सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। अच्छा, और भी जैसे क्रियाएं जो होती हैं, और भी जी। तंत्र में बहुत सारी चीज आती है, जैसे वशीकरण हो गया। बिल्कुल। तो वशीकरण एक्चुअल में है क्या? क्योंकि लोग परेशान होते हैं। मैंने उससे वशीकरण कराया, मैंने अघोरी से कराया, मैंने तांत्रिक से कराया, लेकिन वशीकरण नहीं हुआ। तो वशीकरण का क्या मेन रीजन होता है कि वशीकरण नहीं होता? अब देखो, सबसे बड़ी आज के टाइम के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, आजकल लोग बोल देते हैं भाई मैं वशीकरण करके दूंगा, मैं ये करके दूंगा, मैं वो करके दूंगा, मगर लोग ये नहीं पूछते हैं कि गुरुजी आप वशीकरण करोगे तो कैसे करोगे, वशीकरण करने की क्रिया क्या है आपकी, और वशीकरण करोगे तो वो किस विधि के द्वारा करोगे, और उसके अंदर जो काम आप कर रहे हो वो तरीका कौन सा है, वो तरीका कौन सा है। और ये चीजें भी करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है सात्विक तरीका और एक होता है तामसिक तरीका। मगर ये जो काम सिद्ध होते हैं ना, सात्विक तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि सात्विक तरीके से जो काम होता है वो पंडित करते हैं, वो काम होता है सात्विक तरीके का। कोई शादी फेरे वगैरह थोड़ी करवाना है, अपने को वशीकरण करना है। वशीकरण बहुत बड़ी चीज है, और वो जो कार्य होता है वो तामसिक तरीकों से होता है। तामसिक तरीकों से करोगे तो ही आपका काम है वो बन पाएगा, अन्यथा आपका काम नहीं बन पाएगा। चाहे पैसे लगा दो, चाहे टाइम वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, और कितनी जगह भटक लो, कोई फायदा नहीं। अच्छा, कोई भी फायदा नहीं भाई। अच्छा, और ये वशीकरण हो गया, और एक होता है उच्चाटन का भी नाम मैंने बहुत हाँ जी। सुना है। तो उच्चाटन का क्या महत्व होता है इन सब चीजों में? उच्चाटन का सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई उच्चाटन भी एक तरीके की वशीकरण की क्रिया है। ठीक है, वशीकरण की क्रिया है, वो भी शमशान के अंदर ही सिद्ध की जाती है, मगर कपालभाति योगिनी से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको। अच्छा जी। और जैसे ये चीजें हो गई, वशीकरण ले लिया, उच्चाटन ले लिया, मारण ले लिया, अब बात करते हैं आपके ब्रह्म राक्षस के। बिल्कुल। इसको सिद्ध कैसे किया जाता है? इसको सिद्ध करने के बहुत कड़े नियम होते हैं। ब्रह्म राक्षस कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि भाई कोई आया गुड्डे गुड़िया का कोई खेल थोड़ी है, हर कोई कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए नियम होते हैं, इसके लिए कायदे होती है। इसके लिए हमें भी बहुत तप करना पड़ता है, तब जाके हमें ये चीजें प्राप्त होती है। अच्छा। हाँ जी, हमें भी इसके लिए व्रत करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, 50 बात की क्रिया भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें सिद्ध होती हैं, ऐसे नहीं होती है। तो ये सिद्ध कहाँ करते हैं? ये शमशान भूमि के अंदर। शमशान भूमि? बिल्कुल, ये शमशान भूमि के अंदर होता है। अच्छा, इसे कितने क्योंकि दिन में? प्रेतों का राज ही शमशान भूमि है। प्रेतों का राज कहाँ है? शमशान भूमि तो है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज आप हो, आप मरोगे तो कहाँ जाओगे? शमशान ही जाएंगे। शमशान जाओगे। मैं मरूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? शमशान ही जाऊंगा ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? शमशान। मुक्ति का धाम क्या है? शमशान हो गया। शमशान है ना, तो बस वो चीज है। अब ब्रह्म राक्षस की आप एक ऐसी चीज है, ब्रह्म राक्षस एक ऐसी चीज है, आजकल आप देखोगे कि कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे पास भी ब्रह्म राक्षस है। मगर ब्रह्म राक्षस आपको पता भी क्या चीज है? ब्रह्म राक्षस के पास में इतना ज्ञान है कि भाई आप यदि उसको 1 या 2 मंत्र बोलोगे ना, तो वो 50 मंत्र बोलने की हिम्मत रखता है, और वो 50 मंत्र बोलेगा आपके आगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका, और वो बोलेगा आपके आगे, क्योंकि वो खुद एक विद्वान है, वो एक खुद ज्ञानी है। अच्छा जी, खुद ज्ञानी होता है। बिल्कुल ज्ञानी होता है, तभी तो जाके वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म है, ब्रह्म कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ब्रह्म। ब्रह्म में सृष्टि का सार है। अच्छा, इतने से नाम है ना, ये आपको छोटा लग रहा है कि ब्रह्म, ब्रह्म कोई छोटी सी चीज नहीं है, ब्रह्म में दुनिया का सार है। तो महाराज जैसे ब्रह्म राक्षस की बात अगर आप कर रहे हैं, तो ब्रह्म राक्षस का कोई ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ है क्या? कोई एंटिटी? बिल्कुल हुआ है। अब अपने अमेरिका के अंदर आपने शिकागो का आपने नाम सुना होगा। हाँ। ठीक है, अपने इंडिया की है वैसे वो बहन, मगर वो उधर रहती है, और उधर उसको रहते हुए कम से कम 15-20 साल हो गया। अब उसके अंदर जैसे घर के अंदर उसके कम से कम 7-8 फैमिली थी उसकी, और उसके आजकल आपको पता है कि जेलेसी फील करने वाले बहुत बंदे होते हैं, जलन खाने वाले बहुत बंदे होते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ कि उनके कोई परिवारजन ने या उसके किसी मित्रजन ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर मारण की क्रिया कर दी। वो बच्ची जगह जगह भटक के आ गई, अघोरी के पास, तांत्रिक के पास, मौलवी के पास, हर किसी के पास, समझ रहे हो। मगर लास्ट में वो मेरे पास आई, तो उसने बोला कि गुरुजी मैं तो थक गई हूँ, मैंने पैसे की जगह पैसा लगा दिया, टाइम की जगह टाइम लगा दिया, लाखों रुपए वो बच्ची लगा दिया, लाखों रुपए उस बच्ची ने लगा दिए, मगर उसका काम नहीं हुआ।
तो उस समय मैंने वो काम की सिद्धि है वो ब्रह्म राक्षस के द्वारा मैंने करवाई, और वो बच्ची आज भी एकदम सुखी है, और आज भगवान की दया से उसके किसी चीज की कमी नहीं है। और उसके घर के अंदर क्या पता है आपको क्या चीज होगी कि हर साल के अंदर मारण क्रिया ऐसी कि हर साल एक ना एक परिवारजन का भक्षण करता था वो। अच्छा। जो भी जिन जिनात वगैरह जिसने छोड़ रखा था ना उनके ऊपर, तो वो हर एक साल के अंदर एक इंसान का भक्षण करता था। और उसने ऐसा कब तक चला, उसका कम से कम 3 से 4 साल चला, और कम से कम 3 से 4 लोगों की मृत्यु हुई। और फिर वो थक हार के मेरे पास आई, उसका काम मैंने बना के दिया, और बाबा महाकाल की कृपा है आज वो एकदम सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। महाराज बहुत सारे लोग ना आजकल परेशान रहते हैं बहुत सारी अलग अलग क्रियाओं को लेके। वो बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ काम कराया वहाँ काम कराया। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है क्या? जी बिल्कुल। आजकल जैसे उच्चाटनी क्रिया, मारणी क्रिया, या किसी भी प्रकार की समस्या ले आओ, ठीक है, और उससे एकदम जूझ रहा है, उससे प्रॉब्लम का समाधान उसको नहीं मिल रहा है, तो मैं काम करके दूंगा। ब्रह्म राक्षस की विधि के द्वारा मैं काम करके दूंगा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं काम करके दूंगा, और 1000% गारंटी के साथ करके दूंगा। लाइव वीडियो कॉल के अंदर काम करके दूंगा। और मेरा नंबर है 7340911659। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे को कॉल करो और 1000% गारंटी के साथ अपना सॉल्यूशन पाओ। बिल्कुल, महाराज जी ने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, और बहुत सारी लोगों को समस्या होती है, वो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर या साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।